हेलो, वेलकम टू साइंस मैग्नेट रेलवे एग्जाम। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं आपके लिए एक छोटी सी सीरीज लेकर आया हूं जिसमें हम 20-20 मिनट के मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जिससे आपके आने वाली जो शिफ्ट है ग्रुप डी 2025 की, जिसमें आपको बहुत बेनिफिट और फायदा मिलने वाला है। सभी बच्चों की डिमांड थी कि नंबर एनालॉजी पढ़ाओ, तो मैंने मॉर्निंग में वीडियो डाल दिया। अब कुछ बच्चे बोल रहे थे सर कमेंट सेक्शन में, सर सेटिंग अरेंजमेंट वाला वीडियो लाओ। तो जो आपका एग्जाम का जो पैटर्न चल रहा है, उसी पैटर्न के आधार पर ये वीडियो रहेगा। कंप्लीट आपको वीडियो को देखना है और अपने वैल्यूबल्स कमेंट्स क्लास के बाद में करने हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। उसके बाद में आपको मैं बता दूं, एग्जाम से पहले टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। 15 से 20 टेस्ट आप लगाकर जाओगे तो एक अलग कॉन्फिडेंस आपके सामने रहेगा और आपके सामने ये सारे फीचर्स रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारे सेशन को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस चैप्टर की कहानी क्या है। सिंपल सी कहानी है। सभी बच्चे पढ़ते आए हैं कि सर एक्चुअल में हम सब जानते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू करा दूं कि इसमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। सर देखिए, हमारे सामने लीनियर आता है कि सर 6 लोग 7 लोग यहाँ पर बैठे हैं मान लीजिए, तो इनका फेस की डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ में। नॉर्थ में हमारा जो राइट होता है वही राइट और वही लेफ्ट होता है। लेकिन दिक्कत कब आती है? दिक्कत तब आती है जब साउथ में देख रहे। कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यदि डायरेक्शन चेंज होती है तो सर राइट और लेफ्ट उल्टा हो जाता है। मतलब सर ये अब लेफ्ट बन जाएगा और ये राइट बन जाएगा। आपके एग्जाम में दो टाइप की यहां पर सीरीज आपसे मतलब सेटिंग अरेंजमेंट पूछा जा रहा है, एक लीनियर और एक सर्कुलर। अब कुछ बच्चे सर्कल को इस तरह बनाते हैं, सर 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों का भी आ सकता है। अब यहां पर यदि सेंटर की ओर देख रहा है कोई, सर ये हमारा सेंटर होता है। अब सर सेंटर की ओर देख रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती। हमें पता है भाई हमारा राइट ये है, ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट है। लेकिन जरूरी नहीं है एग्जाम में ऐसा जाए। कुछ बच्चे इसको ऐसे करते हैं, सर इस तरह से हम करते हैं 6 लोग बैठे हैं, ठीक है, लेकिन 6-7 लोग के आपके एग्जाम मैक्सिमम सर सभी का फेस बाहर की तरफ है, मतलब सेंटर की विपरीत। तो यहां पर हमें घबराना नहीं है। हमें खुद को एज्यूम कर कर इस क्वेश्चन में रखना है, सर यहां पर राइट लेफ्ट है तो ये लेफ्ट और राइट हो गए। सर बस सीधा सा। सर मैं बाहर की तरफ देख रहा हूं तो अब मेरा ये राइट हो गया, मेरा लेफ्ट हो गया। सर मैं इधर देख रहा हूं तो ये हमारा राइट है लेफ्ट हो। सर मैं इधर देख रहा हूं तो ये राइट और लेफ्ट हो गया। तो बस इतना सा ध्यान रखना है, तभी क्वेश्चन राइट होगा। राइट लेफ्ट में गलती करोगे तो मामला बड़ा संगीन हो जाएगा। तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन नजर आ रहा है। हम अप्रोच करते हैं, शुरू करते हैं कि सर 3 3 से 7 लोग हैं, एच आई जे के यू वी डब्ल्यू, एक मैच के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, गोल मैच की ओर। तो सबसे पहले 7 लोगों को जब भी बैठाया जाएगा तो यहां पर हमेशा याद रखना कि सर ये तो हो गए 4 लोग, ये हो गए 6 लोग, ठीक है। 7वां लोग आप कहीं भी बैठा दो, इधर से एक लाइन निकाल दी, सर 7वां लोग हमें बैठा दिया, ठीक। अब लाइन को पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें हिंट दिया जाएगा कि यू के राइट और दाई ओर गिनती करने पर यू और वी के बीच में 4 लोग हैं। तो सबसे पहले यू को बैठा दो, और सर जब सेंटर की ओर है तो नॉर्थ हमारा, तो 1 2 3 4, तो फोर्थ पर कौन है भाई? 4 लोग इनके बीच में बैठते हैं, तो 4 लोग, सर एक 4 लोग इनको बैठा दो। और यहां पर कौन आ जाएगा? सर यहां पर भी आ गया। सर पहली लाइन हमारी क्लियर है, ठीक है। अगली बात, सर यू डब्ल्यू के बाएं तीसरा, यू जो है वो डब्ल्यू के बाएं तीसरा है, तो डब्ल्यू यहां पर आ गया गुरुजी। सर डब्ल्यू का बायां किधर होगा? नहीं सर ऐसे कैसे होगा? कुछ बच्चे सर तो ऐसे बना देंगे, नहीं सर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि सर ये तो राइट हो गया ना, क्योंकि साउथ में देख रहा है। तो ये गलती आपको एग्जाम में नहीं करनी है। तो क्या करें गुरुजी, डब्ल्यू का बायां है तो 1 2 3, तो डब्ल्यू कहां पर आ जाएगा? सर यहीं पर आ जाएगा, क्योंकि सर इसका लेफ्ट इधर से है। ध्यान रखना, गलती मत करना। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है कि के एच के बाएं तीसरे स्थान पर है। अभी के एच के बारे में, लेकिन यहां लाइन लिखी है वी और डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी आई है। वी और डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी आई है, तो मैंने आई को यहां पर कंफर्म कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर आप देखते हैं के क्या है? सर एच के बाएं तीसरा है। तो मुझे बताओ सर 2 ही सीट खाली है और लेफ्ट इधर है, तो के क्या है? एच के लेफ्ट में है, सो एच इधर 1 2 3, तो के हमारा यहां पर आ गया, क्योंकि एच के लेफ्ट में तीसरा है और लास्ट में एक ही व्यक्ति बचता है, वो जे, और जे को आप यहां पर बैठा दीजिए। ये हमारी बन गई सेटिंग अरेंजमेंट। आपसे पूछा जा रहा है कि जे के राइट गिनने पर जे और आई के बीच में, सर जे है, जे के राइट गिनने पर जे और आई के बीच में सर 2 लोग हैं, एक ये और एक ये। हमारा आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा पहला सवाल, तो जो मैंने आपको समझा दिया राइट लेफ्ट में। अब थोड़ा सा हम स्पीड से बढ़ाएंगे। सर वही 7 लोग हैं, वापस वही 7 लोगों को बैठाऊंगा मैं, क्योंकि अब हम स्पीड से पकड़ेंगे, क्योंकि भैया वीडियो छोटा है तो छोटे के हिसाब से हम चलेंगे। कि सर सी के दाई और गिनने पर, सेम पैटर्न का क्वेश्चन आपसे पूछा है,
सी के दाईं ओर गिनने पर सी और जे के बीच में 4 लोग हैं, 1 2 3 4, तो सी और जे के बीच में 4 लोग आ गए। ठीक है, आगे बोला गया सी बी के बाएं तीसरा है, सी जो है वो बी के बिल्कुल लेफ्ट में, 1 2 3 लेफ्ट में तीसरा है। ठीक है, ए डी के बाएं तीसरा, अभी इसको रोक दीजिए, लिखा हुआ है जे और बी का निकटतम पड़ोसी एल है। जे और बी का निकटतम पड़ोसी कौन है सर? एल हमारा बीच में आ गया। ठीक है, लिखा गया ए डी के लेफ्ट, सर डी का लेफ्ट ये रहा, 1 2 3, तो यहां पर क्या आ गया? ए आ गया। और पीछे बचा कौन सा व्यक्ति है सर? पीछे एक ही व्यक्ति बचा है, वो है के को यहां पर मैंने फिट कर दी। ये हमारा बन गया सेटिंग अरेंजमेंट। आपसे पूछा जा रहा है के राइट गिनने पर के और एल, के राइट गिनने पर के और एल के बीच में कितने? 2 लोग हैं। तो इसका आंसर भी जो हमारा ऑप्शन नंबर ए आ गया कि सर 2 लोग मेरी लाइन में बैठते हैं। बात को समझ आ गई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, 6 सहेलियां हैं, एक बेंच पर बैठी है। अब लीनियर पर हम बात कर लेते हैं, हमने सर्कुलर पर बात करी, अब लीनियर पर बात कर रहे हैं। लीनियर में सर कहां देख रहे हैं? सभी का फेस दक्षिण की ओर है। अब हम हड़बड़ा जाते हैं दक्षिण में, अपने कहीं हड़बड़ाना नहीं है, अप्रोच करनी है। सर साउथ में 1 2 3 4 5 और 6 यहां पर आपको दे रखा है। ठीक है, ठीक है। अब आप ध्यान देंगे कि सर अब जो है वो हमारा लेफ्ट हो गया ये, और ये हमारा राइट हो गया। जब भी साउथ डायरेक्शन आती है हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। पूर्णिमा और रीचा के बीच में 4 लोग हैं, मुझे इतना तो पता चल गया सर पूर्णिमा और रीचा यहीं आएगी तभी तो 4 लोग होगा, लेकिन अभी हमें पता नहीं है कौन कहां पर बैठेगा। लेकिन एक प्यारा सा हिंट यहां से दे रखा है कि स्वर्णा पूर्णिमा के बाएं तीसरी है। यदि किसी बच्चे ने पूर्णिमा को इस एंड पर बैठा दिया तो बेटा पूर्णिमा का राइट हो जाएगा, हमें पूर्णिमा का लेफ्ट चाहिए, तो यहां पर पूर्णिमा आ गई। ठीक है, पूर्णिमा का लेफ्ट थर्ड पर कौन है सर? स्वर्णा, तो यहां पर आ गई स्वर्णा। पूर्णिमा का लेफ्ट थर्ड है सर, लेफ्ट थर्ड कहां पर आ गया सर? 1 2 3, तो यहां पर आ गई स्वर्णा। ये हमने स्वर्णा को यहां पर बैठा। ठीक है सर, आगे चलते हैं। रीचा और स्वर्णा दोनों काव्या के ठीक बगल में बैठी है। ठीक है, अभी आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर आ गया रीचा और स्वर्णा के बीच में, यहां पर आप देखो पूर्णिमा और रीचा के बीच में 4 लोग थे, तो रीचा यहां पर आ गई। ठीक है, अब यहां पर रीचा और स्वर्णा, रीचा और स्वर्णा के ठीक बगल में काव्या बैठी है, तो मैंने काव्या को यहां पर बैठा दिया। ये बात यहां से कंफर्म हो गई, कंफर्म हो गई। पहली लाइन थी पूर्णिमा रीचा के 4 लोग, 4 लोग मैंने बैठा दिए। पूर्णिमा का लेफ्ट में थर्ड स्वर्णा है, स्वर्णा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि सर पूर्णिमा और शोभना दोनों उर्मिला के बगल में बैठी। पूर्णिमा और शोभना उर्मिला के बगल में बैठी, तो यहां पर मैंने शोभना को SHO से कर दिया, ये हमारी बन गई यहां पर सेटिंग अरेंजमेंट। आपसे पूछा है उर्मिला के लेफ्ट फोर्थ कौन है? 1 2 3 4, तो हमारा आंसर निकल कर आ गया रीचा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ गया कि सर थर्ड फोर्थ पूछा गया है, तो इधर लेफ्ट साइड होती है साउथ के अंदर। ठीक है, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 4 पर नजर डालते हैं कि यहां पर भी साउथ डायरेक्शन में देखना, और 9 लोग बैठे हैं। अब इससे टफ आपके एग्जाम में नहीं आएगा सर। 9 लोग बैठे हैं सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब सर 9 लोग हैं, घबराहट हो रही है सर? बिल्कुल होगी घबराहट। ये हमारी लेफ्ट साइड, ये हमारी राइट साइड, क्योंकि सर साउथ डायरेक्शन में देखना है। कभी भी 9 लोग 10 लोग आ जाए तो हमें पॉसिबिलिटी लेना आवश्यक है, और एक पॉसिबिलिटी आपकी कट हो जाएगी। वो कैसे? वो देखिए यहां पर लिखा है के पंक्ति के एक एंड पर बैठा है। ये हमारे क्वेश्चन का एक हिंट दे रखा है। ठीक है, पी और ओ के बीच में क्यों है? देखो अब यहां से के को कनेक्ट करो, ओ के बाएं तीसरा है, इसका मतलब 100% ये बात तो सत्य हो गई कि के सर इसी छोर पर बैठेगा। सर ऐसे कैसे पता चला? क्योंकि के का लेफ्ट इधर है, और ये लाइन लिखी है कि के के लेफ्ट में ओ बैठता है थर्ड पर, तो 1 2 3, तो ओ हमारा यहां पर आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत है क्या सर? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां पर अब ओ को कनेक्ट करो कि ओ कहीं बैठा है क्या? यहां पर। सर पी और ओ के बीच में क्यों बैठा है? कुछ बच्चे बोलेंगे सर पी यहीं पर आ सकता है, कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर मेरी मर्जी है, मैं पी को इधर बैठाऊंगा। पी और ओ के बीच में एक व्यक्ति है, पी और ओ के बीच में केवल क्यू बैठता है, मैंने क्यू को यहां बैठा दिया। कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्यू को मैं यहां बैठाऊंगा, आपको कैसे पता यही होएगा? हाँ सर, 2 सब पॉसिबिलिटी हमने ले ली। ठीक है सर, आगे बात करते। सर एम के राइट केवल 5 दोस्त है, ये भी हमारा हिंट है। अब सर राइट किधर होता है? सर इधर होता है, तो 1 2 3 4 5, तो एम के राइट आ गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये कट हो गई, क्योंकि सर एम की जगह ही नहीं थी और एम के राइट 5 है, तो ये हमारी कंडीशंस बिल्कुल सही हो गई है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। सर एस क्या है? एन के बाएं ठीक बगल में बैठा है। अब 2 सीटें कहां पर खाली है? सर यहीं पर खाली है, लेकिन एक और लाइन लिखी है आगे
क्या आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पी और ओ के बीच में आ गया सर, यहां लाइन लिखी है एल एम के बिल्कुल बगल में है, राइट बगल में है, कौन है एल, तो एल सर एम के बिल्कुल राइट बगल में है, तो एल हमारा आ गया यहाँ पर। ठीक है सर जी। एम एन के दाएं दूसरा है, एम जो है वो एन के, जहां पर लिखा है एन के दाएं, तो एन के दाएं दूसरा है, कौन, एम। ठीक है सर जी। अब आपसे पूछा गया एम के ठीक लेफ्ट में कौन बैठा है, ये आपके सामने आंसर है, लेकिन हमें एक लाइन और यहां पर पढ़नी पड़ेगी सर, एस के बारे में लिखा, एन के बाएं ठीक बगल में है, तो यहां पर आ गया कौन, एस, और यहां पर आ गया आर। हमें पूछा है, अब आप खुद बताइए एम के लेफ्ट में कौन है सर, आर है, आंसर निकल कर आ गया आर, ये हमारा आंसर आ गया। तो 9 लोग बैठो 10 लोग बैठो, हमें क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है कि कौन हमारा एंड पर बैठा है, कौन सा राइट होता है, कौन सा लेफ्ट होता है, इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, एक और सर्कुलर टेबल का एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कितने लोग हैं, 3 3 से 7 लोग हैं, तो 7 लोगों को कैसे बैठाते हैं सर, 4 लोग, 6 लोग और 7 लोग। ठीक है सर, 7 लोगों को हमने यहां पर जगह को व्यवस्थित कर दिया। सबसे पहली लाइन पढ़ते हैं, सी के राइट, आपको सी को 100% यही बैठाना है, और कहां देख रहे हैं, सबके सब सेंटर की ओर देख रहे हैं, तो हमें टेंशन वाली बात नहीं, हमारा राइट इसका राइट, सी के राइट और काउंट करने पर सी और डी के बीच में एक व्यक्ति है, सी के राउट काउंट करने पर सी और डी के बीच में एक व्यक्ति है, ये लाइन हमारी क्लियर हो गई। डी और ए के बीच में एक व्यक्ति है सर, डी और ए के बीच में, इधर तो नहीं है, इधर ही आएगा, डी और ए के बीच में सर एक व्यक्ति है, यहां पर फिट हो गई, ये लाइन भी हमारी कंफर्म हो गई। सी और बी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, अब सर सी और बी के बीच में, इधर तो नहीं सर, इधर ही आएगा, सी और बी के बीच में एक व्यक्ति है, यहां तक चीजें क्लियर है, बिल्कुल चलते हैं आगे। आप बोला गया आगे एफ और ए के बीच 2 व्यक्ति है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर एफ इधर भी आ सकता है, कुछ बच्चे बोले नहीं सर एफ इधर तो नहीं आएगा, तो इधर ही आएगा, एफ और ए के बीच में 2 व्यक्ति, एफ को मैंने यहां पर बैठा दिया। हमें पूछा गया ई और जी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, अब सर अभी ई और जी तो यहीं बैठने वाले हैं, अब आप देखोगे ई और बी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठता है, तो ई हमारा यहीं पर आ गया और जी हमारा यहीं पर आ गया, क्योंकि ई और बी के बीच में एक व्यक्ति। आपसे पूछा गया यदि जी के लेफ्ट काउंट करूं, ये लेफ्ट इधर होता है, ध्यान रखना इधर होता है, जी के लेफ्ट काउंट करने पर जी और ई के बीच में 1 और 2 व्यक्ति बैठते हैं, हमारा आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर डी, कि हाँ सर हमारा जो सही आंसर आ गया है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल कंफर्म राइट आंसर है। क्या यहां तक किसी को कोई तकलीफ, कोई परेशानी है क्या, चले आगे सर, बिल्कुल यहां पर चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, एक और सर्कुलर टेबल का आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है। अब यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो हमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं। कितने लोग हैं, 3 3 6, वही 7 लोगों की कहानी है सर, कितने हैं, 7 लोग हैं सर। सबसे पहले हमें फेस की डायरेक्शन देखनी, सभी के सभी सेंटर की ओर बैठे हैं। लाइन पढ़ते हैं, एल डी के ठीक राइट में है, एल जो है वो डी के बिल्कुल ठीक राइट में है, तो राइट में मैंने यहां पर कर दिया। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। एल के लेफ्ट और काउंट करने पर एल और सी के बीच में 3 लोग हैं सर, एल का लेफ्ट किधर होगा सर, इधर होगा, 1 2 3, एल और सी के बीच में कितने लोग हैं सर, यहां पर आप देखो 1 2 3, ये आ गया, एल और सी के बीच में 3 लोग हैं लेफ्ट में काउंट करने। डी और जे के बीच में 3 लोग हैं, अब सर मुझे बताओ डी और जी के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3 यहां पर आ जाएगा, 1 2 3 यहां पर नहीं आएगा, तो इधर से 3 लोग होंगे, 1 2 3 यहां पर आ गए। डी और जे के बीच में 3 लोग हैं, तो मैंने जे को यहां पर फिट कर दिया। कुछ बच्चे बोलेंगे सर इधर से नहीं हो सकता, नहीं, क्यों इधर से होगा तो सर सीट यहां पर है, इधर से ही यहां पर होगा, 3 यहां पर। ठीक है, ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे देखिए, ए है जो के के बिल्कुल राइट है। अब मुझे बताओ क्या 2 सीटें यहीं पर खाली है, इसके अलावा कहीं खाली है, नहीं, तो ए के बारे में बोला गया कि सर ए है ना जो बिल्कुल के बिल्कुल राइट है, तो के का राइट सर इधर ही होगा। ठीक है, और लास्ट में जो व्यक्ति बचा है वो कौन है सर, ए आ गया, बी नहीं आया, तो बी को हमने यहां पर बैठा दिया। ठीक है, ठीक है, आपसे पूछा है के राइट काउंट करने पर, के राइट काउंट करने पर डी और ए के बीच में कितने लोग हैं। अब आप बताओ, के है, के का राइट इधर, तो एक ही व्यक्ति है ये, बस बात खत्म। के राइट काउंट करने पर एक व्यक्ति, हमारा जो आंसर आ गया वो ऑप्शन नंबर सी आ गया। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर था 6, क्या यहां तक चीजें क्लियर है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो हमारा आंसर यहां पर आ चुका है। ठीक है, चले आगे से, चले क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे बनाइए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से बनाइए भाई,
क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, आराम से बनाई हुई जल्दी से। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 7 को बनाइए। सर 5 लोग हैं, सीधी पंक्ति में है। अरे सर 5 लोग, हमने तो 7-7 लोगों को, 9 लोगों को बैठा दिया। यहां पर हमें कोई तकलीफ नहीं आने वाली। 1 2 3 4 और 5 यहां पर दे रखा है। ठीक है, पहली बात लिखी गई थी कि बी, सी और ई के ठीक बगल में। अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, हमें कोई हिंट नहीं दे रखा है। हिंट यहां से आया, ए क्या है, ई के बाएं तीसरा है। अब सभी के सभी कहां पर है, सीधी पंक्ति, उत्तर दियो। ए क्या है सर, ई के बाएं तीसरा है। तो मुझे बताओ ई, 1 2 3 ए। अब कुछ बच्चे बोले नहीं सर मैं ई को यहां बैठाऊंगा। 1 2 3, हाँ सर बैठा लो, मेरे तो कोई मना ही नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। सर सी क्या है, डी के दाएं दूसरा है, सी है। और लिखा गया है बी सी और ई के बीच में है, बी है ना, बी जो है। अब मुझे बताओ सर यहां पर सी और ई के बीच में कौन है, सर बी आ गया। कुछ बच्चे बोलेंगे सर सी और ई के बीच में कौन आ गया, बी आ गया। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखो सी के बारे में बोला गया, वो डी के राइट सेकंड है। सी है जो डी के राइट सेकंड है, तो भैया इधर वाली सही हो गई, इधर वाली तो सर लेफ्ट हो गई, तो ये वाली कट। ये हमारा आंसर आ गया। पंक्ति के लेफ्ट हैंड पर कौन है, तो डी बाबूजी बैठे हैं। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, कि हाँ सर लेफ्ट हैंड का पूछा है, तो हमारा आंसर निकल कर आ गया डी। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 6 दोस्त हैं सर, यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो सर्कुलर टेबल से क्वेश्चन पूछ रहा है, और आपसे पूछा जा रहा है सर लीनियर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले परफॉर्मा को सेट करना है। कितने लोग हैं, 3 2 5 6, 6 मित्र हैं। 6 में तो कोई तकलीफ आनी नहीं चाहिए। 6 लोगों को मैंने आराम से बैठा दिया। हमें जो पहले हिंट मिलेगा उससे आप नोट डाउन कर लीजिए, और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसको लिख। सर एस वी के राइट थर्ड है, सर एस है जो वी के राइट थर्ड है। 1 2 3 यहां पर आ गया है, क्योंकि सर सभी सेंटर की ओर है। ठीक है, वी क्या है, क्यू के बाएं दूसरा है। अब जो वी है वो क्यू के बाएं दूसरा, 1 और 2, क्योंकि सर इधर इसका लेफ्ट होता है। ये बात तो कंफर्म हो गई। 2 लाइन से आगे चलते हैं। आगे लिखा गया यू आर के बाएं पड़ोस में है। ठीक, अब 2 सीटें यहीं खाली है। सर यू है जो आर के बाएं है। सर ये तो आर का राइट हो जाएगा, ऐसे तो बिल्कुल गलत है। तो सर यू कहां पर आ जाएगा, यू है जो आर के बाएं। ये लो मैंने आर का बायां कर दिया। ठीक है, यू आर के बाएं। एस के दाएं ठीक पड़ोस में कौन है, अरे गुरुजी यहीं से आंसर आ गया। एस के बिल्कुल राइट में कौन है, सर एस के जो राइट में बैठा है वो यू भाई साहब बैठे हैं। ऑप्शन नंबर ए आ गया। ये बात कंफर्म हो गई, क्योंकि जब भी हम साउथ में देखते हैं तो ये हमारा राइट हो जाता है और ये हमारा लेफ्ट हो जाता है। तो राइट से पूछा है, तो एस के बिल्कुल जो राइट में बैठा है वो यू हमारा बैठा है, और जो बचेगा व्यक्ति वो यहाँ पर टी मेरा आ गया। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है सर, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 9। अब सर जरूरी नहीं है एग्जाम में 6 लोग आए, 7 लोग आए। सर कभी कभार एग्जामिनर हमें जान पूछ के हार्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, और वो बोलेगा कि हम क्या करेंगे, 8 लोग आपको दे लेंगे, तब आप बना के बताओ। तो हम भी बोलेंगे सर बिल्कुल बना के बताएंगे, 8 लोग। ठीक है सर, 8 लोग। सर 4 6 8 लोग हमें बैठाने। ठीक है, हम क्वेश्चन को अप्रोच करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंट था कि बी जो है वो ए के दाएं तीसरा है। बी जो है वो ए के दाएं तीसरा, 1 2 3। ठीक है, ठीक है, बी ए के, ये बी आ गया। ठीक है, अब बोला गया ए है जो सी के दाएं दूसरा है। ए जो है वो सी के दाएं दूसरा है। ये हमारा सी का दाएं दूसरा आ गया ए। ये वाली लाइन क्लियर, सब वाली लाइन क्लियर। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे लिखा गया केवल 2 व्यक्ति सी और ई के मध्य हैं। अब मुझे बताओ सर इधर है क्या, ई नहीं, तो इधर ही आएगा 1 और 2। सर सी और ई के मध्य 2 व्यक्ति हैं, क्योंकि इधर तो सीट खाली नहीं है, इधर ही सीट खाली है। जहां सीट खाली वहां हमने बैठा दिया। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। एच है जो डी के बाएं दूसरा है। अभी इसको कंफर्म छोड़ दीजिए, अभी इसके बारे में कुछ नहीं करना। हमें क्या पता सर एच कहां बैठेगा, लेकिन यहां लाइन लिखी है एफ सी या ई का पड़ोसी नहीं है। सर एफ इधर नहीं, एफ इधर नहीं, एफ इधर नहीं, तो पीछे कौन सा बचा, सर एफ तो यहीं बचा। तो एफ 100% यहीं पर आएगा। और जब एफ यहां पर आ गया है, तब हमारे सामने यह लाइन आती है एच डी के बाएं दूसरा है। तो मुझे बताओ सर क्या डी को आप यहां बैठा सकते हो क्या, सर डी का बायां दूसरा कहां पर है सर,
मुश्किल है मामला। सर इधर बैठा सकते हो, हाँ सर डी का बायां दूसरा यहां पर आ सकता है, लेकिन आगे लाइन करते हैं। जी के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो मुझे बताइए सर यही खाली है, एच क्या है सर डी के बाएं, ये रहा डी का बायां दूसरा, लास्ट में कौन बचा सर जी बचा, ये हमने बना दिया। क्योंकि सर इधर तो बैठा नहीं सकते डी को, क्योंकि इधर तो एच आ नहीं सकता, इधर ही है कि डी के लेफ्ट सेकंड पर एच डी के लेफ्ट। अब आपसे पूछा है कि जी के लेफ्ट थर्ड कौन है, 1 2 3, तो यहां पर कौन आ गया, डी आ गया, बी फॉर बाहुबली। सर 8 लोग बैठा दो, 9 लोग बैठा दो, 10 लोग बैठा दो, यदि कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है तो हम आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आजकल क्या है, एनटीपीसी यूजी और ग्रेजुएट लेवल के अंदर आपसे इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, लेकिन हमें हमारे अप्रोच के साथ में काम करना है, ढंग से लाइनों को समझना है। कभी कभार घुमाने वाले क्वेश्चंस भी एग्जाम में आएंगे, तो आपके सामने अनु, बीना, दीपा, हिना 4 5 6 7 है भाई, और सीधी पंक्ति में 1 2 3 4 5 6 7 यहां पर आ गए। कितने लोग हैं गुरुजी, 7 लोग यहां पर आ गए। अब हमें लाइन को अच्छे से समझना होगा, क्या अप्रोच लाइन लिखी गई है। करीना बीना के राइट थर्ड है जो, अब जो किसके लिए आता है गुरुजी, सर मैंने समझाया था, जो आता है वो जस्ट पहले वाले के लिए आता है, जस्ट पहले वाले के लिए। तो जो किसके लिए आया, जो आया सर बीना के लिए, क्योंकि बीना क्या है, जस्ट पहले आ रही है। जो दीपा के दाएं दूसरी है। सर जो करीना है ना, वो बीना के तो दाएं थर्ड है, और जो खुद बीना है वो दीपा के है। तो मैं सर दीपा को एक बार यहां बैठा लूं, कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं दीपा को यहां बैठाऊंगा। दीपा के राइट सेकंड पर कौन है, बीना। दीपा के राइट सेकंड पर कौन है, बीना। ये बात कंफर्म हो गई, कंफर्म। यहां पर लिखा गया करीना जो है वो बीना के दाएं थर्ड है, तो दाएं थर्ड 1 2 3 यहां पर आ गई करीना, और 1 2 3 यहां पर आ गई करीना। ठीक है सर, ये 2 संभावनाएं बन रही है। आगे बात करते हैं। सर रीना लीना के ठीक बाएं हैं। रीना है, जो रीना है ना वो सर, जो रीना है वो लीना के बिल्कुल लेफ्ट में है, ये बात मैंने यहां पर लिख ली। ठीक है सर, आगे बात करते हैं। सर अनु हीना के बाएं दूसरे स्थान पर है। जो अनु है वो, अब मुझे बताओ, यहां पर अनु है जो हीना के बाएं दूसरी हो सकती है, सर इधर हो सकती है, सर ऐसा तो इधर भी हो सकती है, लेकिन कंडीशंस को हम समझने पड़ेंगे। तो मुझे बताइए क्या अप्रोच हम करें। सर रीना है जो लीना के बिल्कुल, सर 2 सीटें यहीं पर खाली है, तभी तो हम रीना, सर रीना को मैंने यहीं पर बैठा दिया, लीना के बिल्कुल लेफ्ट में। सर मैंने रीना को यहीं बैठा दिया, लीना के बिल्कुल लेफ्ट में, क्योंकि 2 सीटें लगातार यहीं पर खाली है। ठीक है, अब यहां पर एक लाइन लिखी थी, अनु हीना के बाएं दूसरी है, तो यहां पर मैंने देखा अनु क्या है, हीना के बाएं दूसरी है, लेकिन सर अनु यहां पर कहां बैठेगी, तो ये हमारी रोंग हो गई कंप्लीटली, और ये हमारी बिल्कुल कंप्लीट बिल्कुल सही है, क्योंकि 100% यही होगा, क्योंकि वहां पर तो जगह ही नहीं थी सर हीना को बैठाने की। आपसे पूछा इसमें से 4 ग्रुप बनाते हैं, जो ग्रुप से बाहर है वो आंसर है। सर बीना और रीना, सर बीना और रीना क्या है, पड़ोसी है। ठीक है, अनु और दीपा, सर अनु और दीपा भी पड़ोसी, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं, तो ग्रुप बना रही है। लीना और करीना, लीना और करीना भी सर पड़ोसी है। हीना और रीना, गुरुजी हीना यहां पर, रीना यहां पर, पड़ोसी नहीं, बीच में बीना आ गई, तो ये हमारा डी आ गया, जो ग्रुप से बाहर है वही हमारा आंसर है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर ए से एस तक सभी पंक्ति में बैठे हैं। अब ए से एस तक 8 लोग हैं जो सीधी पंक्ति में बैठे हैं, तो हमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। 8 लोगों 7 लोगों, कहां है, सभी का फेस किधर है भाई। सर जब भी कभी भी क्वेश्चन में फेस की डायरेक्शन ना हो तो नॉर्थ मानकर क्वेश्चन को हमेशा करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 लोग हैं सर, 8 लोग हैं। ये हमारा राइट है और ये हमारा लेफ्ट है। ठीक है, ठीक है सर। आपसे बोला गया ई बाएं से 5वें स्थान पर है, तो 1 2 3 4 5 ई हमारा यहां पर आ गया। सर मैंने एक बार ई को यहां पे रख दिया। आगे बोला गया ए दाएं से 5वां है, 1 2 3 4 5 ए हमारा यहां पर आ गया, ए हमारा यहां पर। ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं है किसी सज्जन को, आराम से बैठा सकते हैं, बिल्कुल बैठा सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। बी और डी के बगल में है, चलो ठीक है, बी और डी क्या है, एक दूसरे के बगल में है, चुपचाप लिख लिया मैंने। एच एक सिरे पर है और डी का पड़ोसी नहीं है। इसने बोला सर एच क्या है, एक सिरे पर है, एच को मैंने यहां पर बैठा दिया। ठीक है सर जी। कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैंने एच को यहां बैठा दिया। ठीक है भाई, मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है, एच ठीक है, ठीक है। सर यहां पर क्या है, एच को मैंने कहां पर बैठा दिया। सर कंडीशंस हमें बिल्कुल यहां पर समझ में आनी चाहिए कि क्या अप्रोच
हम करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है सर, एच को मैंने यहां बैठा दिया। चलो अब बोलते हैं सर सी और ई के बीच में ए है, सी और ई के बीच में ए है, सी और ई के बीच में ए है। ठीक है, ये वाली लाइन हमारी यहां से आ गई। ई और जी के बीच में दो व्यक्ति है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ई और जी के बीच में दो व्यक्ति है। ठीक, ठीक है। कुछ बच्चे बोले सर ई और जी के बीच में यहां पर भी तो आ सकते हैं, दो व्यक्ति हैं। सर आ सकते हैं, कंडीशंस फॉलो कर रही है। ठीक है, कर रही है। ठीक है, अब बोला गया ई और जी के, ए और डी के बीच में तीन व्यक्ति है। तो मुझे बताओ सर यहां पर कोई मामला है क्या? ए और डी के बीच में तीन व्यक्ति कहां से आ जाएगा? तो भैया ये मामला तो गलत हो गया। जी इसका मतलब 100% जी कहां पर बैठेगा? सर जी हमारा यहीं पर बैठेगा, तभी तो ए और डी के बीच में तीन व्यक्ति आए। ये बात ये हमारी गलत हो, और इसका मतलब सर एच भी हमारा यहीं पर बैठेगा, क्योंकि सर ए और डी के बीच में तीन व्यक्ति है। ए और डी सर आ नहीं सकता क्योंकि आपने जी को बैठाया, जी तो सर खाली है ना, डी आना चाहिए, तो जी हमारा यहीं पर आएगा। सर ई और सी के बीच में दो व्यक्ति हो गए, ए और डी के बीच में तीन व्यक्ति हो गए। ठीक है, आगे बोला गया सी के दाईं और चौथे व्यक्ति के बाईं और तीसरा, लेकिन यहां पर बोला ई और जी के बीच में दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति आ गए, एच एक सिरे पर है, डी का पड़ोसी नहीं है, और यहां पर बी और डी साथ में बैठते हैं, तो बी और डी साथ में बैठते हैं। ठीक है, ठीक है, और लास्ट में कौन बचा भाई? लास्ट में कौन है? ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, एफ यहां पर आ गया। ये हमारी बन गई। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया सी के दाएं चौथा, सी के दाएं चौथा 1 2 3 4, सी के दाएं चौथा बी। ठीक है, चौथा बी, व्यक्ति के बाएं तीसरा 1 2 3, बाएं तीसरा ए बेटा है। ए हमारा आंसर आ गया बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, बिल्कुल। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाना है। ये क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एसडब्ल्यू दे रहा हूं, और क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एसडब्ल्यू दे रहा हूं। दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। यही आपके एग्जाम का पैटर्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, इससे ज्यादा हाई लेवल नहीं पूछा जा रहा है। बाकी आपको हाई लेवल पढ़ना है तो मैंने सारे यहाँ पर पीवाईक्यू में करा रखे हैं। आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो बिल्कुल टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, सारे फीचर्स अवेलेबल रहने वाले हैं। तो आज के लिए इतना है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये 12-13 क्वेश्चन से ही पैटर्न आपके एग्जाम में आ रहा है। थैंक यू सो मच।